हम जानते हैं कि 3 स्वर्ग हैं, उसी तरह 3 दुनिया है। एक धरती के ऊपर जहाँ हम रहते हैं और दूसरी दुनिया है स्वर्ग में, जहाँ परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, स्वर्गदूत और वो लोग जो परमेश्वर में गुजर गए वो सब स्वर्ग में रहते हैं। पर एक और तीसरी दुनिया है और वो धरती के नीचे है। फिलिपियों अध्याय 2 उसकी 10 और 11 आयत में लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसलिए 3 क्षेत्र हैं, एक जो धरती पे है, दूसरा जो स्वर्ग में है और तीसरा जो धरती के नीचे है। जो बाइबल के वचन में आपसे शेयर करूंगा उसके हिसाब से धरती के नीचे कक्ष बने हैं, यानी कि कोठरियां और कमरे। उत्पत्ति अध्याय 1 और उसकी 1 में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर 2 आयत में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जो पहली आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, इब्रानी भाषा में सृष्टि का मतलब है कि वो बढ़िया था, सब कुछ पूरा था और खूबसूरत था। और उत्पत्ति अध्याय 1 की 1 आयत और उत्पत्ति अध्याय 1 की 2 आयत के बीच कुछ हुआ, क्योंकि उत्पत्ति अध्याय 1 और उसकी 2 में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। इन दोनों आयतों के बीच वो समय था जब लूसीफर और उसके दूत स्वर्ग से गिरे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसकी 9 के अनुसार शैतान दूतों का तीसरा हिस्सा स्वर्ग से लेकर गिरा। हिंदी भाषा में इसे सही नहीं लिखा गया। अंग्रेजी की बाइबल उत्पत्ति 1 और उसकी 2 में लिखा है डार्कनेस वॉज अपॉन द फेस ऑफ द डीप। इब्रानी भाषा में डीप शब्द का मतलब है तेहोम और जिसका मतलब है धरती के नीचे के कक्ष और कमरे। तेहोम का मतलब है धरती के नीचे की वो जगह जहाँ पर पानी के झरने और गुफाएं हैं। इस जगह को बाइबल में कई बार अथाह गढ़ और अथाह कुंड भी बोला गया है। मत्ती अध्याय 25 और उसकी 41 आयत में लिखा है कि तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। एक जगह है जिसका नाम है नर्क और वो मनुष्य के लिए कभी नहीं बनाई गई थी, वो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई थी। जब शैतान स्वर्ग से गिरा और अपने 7 स्वर्ग दूतों का तीसरा हिस्सा लेकर गिरा, तब परमेश्वर ने धरती के नीचे एक जगह बनाई जहाँ शैतान और उसके दूतों को रखा जाए, क्योंकि शैतान और उसके दूत परमेश्वर की हजूरी में अब कभी रह नहीं पाएंगे, ना ही नई धरती के सुख को ले पाएंगे, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22 में लिखा हुआ है। धरती के बीच में परमेश्वर ने आग को डाला और उसके ऊपर पानी को रखा जो धरती को ठंडा करता है। बाइबल में 5 ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल धरती के नीचे की कोठरियों के लिए किया गया है। हिंदी में इसे फिर से सही नहीं लिखा गया। हिंदी की बाइबल में कहीं अधोलोक, कहीं नर्क और अथाह कुंड का इस्तेमाल किया गया है, पर मैं आपको इब्रानी और यूनानी भाषा में से इन शब्दों के बारे में बताऊंगा। पहला है शियोल, जो कि पुराने नियम में इब्रानी भाषा का शब्द है। शियोल शब्द का इस्तेमाल 65 बार किया गया। इसे अंग्रेजी में 31 बार हेल ट्रांसलेट किया गया और 31 बार कब्र ट्रांसलेट किया गया है। शियोल शब्द का इस्तेमाल गिनती अध्याय 16 और उसकी 30 और 33 आयत में किया गया। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी शियोल में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। फिर 33 आयत में लिखा है और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही शियोल में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। अय्यूब अध्याय 17 और उसकी 16 आयत में लिखा है, क्या वह शियोल में उतर जाएगी? क्या उसमें मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा? इसी तरह दूसरा शब्द है हेडिस। यूनानी लोग हेडिस को वो जगह बताते हैं जहाँ पर सब लोग मरने के बाद जाते थे। हेडिस को नर्क की आत्माओं का राजा बोला जाता था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 और उसकी 8 में लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और हेड्स उसके पीछे है। इससे साबित होता है कि हेड्स एक स्पिरिट है। तीसरा शब्द है टाटरस। टाटरस शब्द 2 पतरस अध्याय 2 उसकी 4 में इस्तेमाल किया गया, जिसमें लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्ग दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक यानी टाटरस में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। यहाँ नर्क शब्द की जगह टाटरस का इस्तेमाल किया गया है। टाटरस वो जगह है जो नरक के सबसे नीचे है। नरक में स्तर है और टाटरस सबसे नीचे स्तर में है, जहाँ पर बहुत बुरी आत्माएं और गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जो जंजीरों से बंधे हुए हैं। जिस तरह बाइबल स्वर्गों के बारे बताती है, व्यवस्था विवरण अध्याय 10 की 14 में लिखा है, सुन,
स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। उसी तरह नर्क के भी लेवल्स हैं। धरती के नीचे ऐसे गड्ढे हैं जहाँ पर शैतान के दूतों को, बुरी आत्माओं को जंजीरों से बांधा हुआ है। उत्पत्ति अध्याय 6 और उसकी 1 और 4 में लिखा है कि तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। ये परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत थे और इन्हीं को परमेश्वर ने टाटरस में जंजीरों से कैद किया है ताकि वे फिर कभी भ्रष्ट संतानों को पैदा ना कर सकें। चौथा शब्द है एबिस। एबिस का मतलब है बहुत गहरा गड्ढा या अथाह कुंड। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 की 1 में लिखा है कि जब पांचों स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरते हुए देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। प्रकाशित वाक्य 11 उसकी 7 में लिखा है जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 उसकी 8 में लिखा है जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा और पृथ्वी के सब रहने